आज सबसे पहले जिक्र होगा देश की राजधानी दिल्ली में पहलवानों का सियासी अखाड़ा चल रहा है। 9वें दिन भी पहलवान धरने पर बैठे हुए हैं। लगातार नेता भी समर्थन देने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। आज नवजोत सिंह सिद्धू पहलवानों के बीच पहुंचे तो उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी पहलवानों को समर्थन दिया है। दूसरी खबर में बात होगी कर्नाटक के रण की। यहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है और आखिर में बात होगी मौसम की। बिन मौसम बारिश ने एक तरफ गर्मी से राहत दिलाई है तो कुछ इलाकों में आफत बनकर भी ये बारिश बरसी है। दिल्ली में बारिश से जाम की स्थिति देखने को मिली तो देहरादून में भी बूंदाबांदी ने हल्की ठंडक का एहसास करा दिया और उधर राजस्थान के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है। राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश के साथ बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है तो 20 जिलों में बारिश अंधड़ का अलर्ट जारी है। और आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली जंतर मंतर, जहां नवजोत सिंह सिद्धू इस समय प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। और फेयर इन्वेस्टिगेशन, एफआईआर दर्ज इसलिए नहीं की गई, कमेटी बनाने का मतलब पूरा देश समझता है। यू आर स्वीपिंग थिंग्स अंडर द कारपेट। एफआईआर का मतलब, इसका कमेटी का मतलब क्या है कि ठंडे बस्ते में डाल दो, भटकने दो और देरी करो, डिले करो, दिल्ली डाली। कितनी कमेटियों ने सजा दी है भाई। फिर अहम सवाल जिस पे मैं आ रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अब जो एफआईआर हुई है और कोर्ट की प्रोसीडिंग से मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड हूं, वो पॉस्को एक्ट के तहत हुई है। पॉस्को में, पॉस्को इज नॉट अ बेलेबल ऑफेंस। जब वो बेलेबल ऑफेंस नहीं है, किस धारा के तहत किया है? आप माइल्ड एफआईआर तो नहीं कर रहे उसे क्लीन चिट देने के लिए, बैकडोर एग्जिट देने के लिए। बताइए किस धारा के तहत आपने वो किया है? और क्योंकि वो माइनर की कंप्लेंट है, उसमें कंसेंट मैटर नहीं करती। मिनिमम सजा 3 से 5 साल है। अरेस्ट क्यों नहीं हुई? आई एम आस्किंग द क्वेश्चन, ये अरेस्ट क्यों नहीं हुई? और सबसे बड़ी बात, इस बात को मैं आपको विनती कर रहा हूं, इस बात को मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि अगर आप सच तक पहुंचना चाहते हैं, अगर आप तथ्यों तक पहुंचना चाहते हैं, यू वांट टू अनकवर द ट्रूथ, तो जैसे बाकियों की होती है, कस्टोडियल इंटेरोगेशन इज अ मस्ट। पकड़ो जैसे होता है, अरेस्ट करो और कस्टोडियल इंटेरोगेशन, वरना इट इज अ मीनिंगलेस एक्सरसाइज। फिर उसका कोई फायदा नहीं है। बारंबार 10 दिन भटकाते रहे हो। इतने बड़े बड़े लोग हैं, तालीम का जोर इतना, तहजीब का शोर इतना। अरे बरकत क्यों नहीं होती? तुम्हारी नीयत में खराबी है, तुम्हारी नीयत में खराबी है। और देवताओं की नीयत में भी आ जाए। अगर दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों का धरना 9वें दिन भी जारी है। आपको बता दें, पहलवानों को राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिल रहा है। आज पहलवानों के समर्थन में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू धरनास्थल पहुंचे, जहां उन्होंने महिला पहलवानों समेत धरने पर बैठे पहलवानों से बातचीत की और सरकार से पहलवानों के साथ न्याय करने की भी बात कही। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कराने वाली किशोरी समेत 7 महिला पहलवानों को सुरक्षा मुहैया करा दी है। उनकी सुरक्षा में एक सिपाही को तैनात किया गया है। इनकी ड्यूटी 12-12 घंटे की रहेगी। और इस पूरे मामले पर पहलवान इस समय पूछ रहे हैं सवाल। क्रिकेटर्स इस मसले पर चुप क्यों हैं? पहलवानों की ओर से सवाल है,
साथ ही ये भी सवाल है कि 7 महिला खिलाड़ियों ने ब्रजभूषण के खिलाफ शिकायत दी, लेकिन केस दर्ज क्यों नहीं हुआ। तो ये 2 बड़े सवाल इस समय खिलाड़ी पूछ रहे हैं। 7 महिला खिलाड़ियों ने ब्रजभूषण के खिलाफ शिकायत दी है, लेकिन केस दर्ज क्यों नहीं किया गया, लेट क्यों किया गया। साथ ही इस पूरे मामले पर क्रिकेटर्स जो कि खुद खिलाड़ी हैं, इस मसले पर चुप क्यों हैं, यह भी एक बड़ा सवाल पहलवानों ने खड़ा किया है। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम बोम्बई और पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट प्रजाध्वनि जारी किया है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कर्नाटक में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में 7A को ध्यान में रखा है। इसके साथ ही बीजेपी ने बीपीएल कार्ड धारकों को 3 फ्री कुकिंग गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। इसके अलावा हर वार्ड में एक अटल आहार केंद्र स्थापित करने और पोषण स्कीम के तहत हर बीपीएल कार्ड धारक परिवार को आधा लीटर नंदिनी दूध देने का वादा किया गया है। तो बीजेपी का प्रजाध्वनि मैनिफेस्टो आज जारी हो गया है। गरीब लोगों को राज्य में 10 लाख घर देने की इसमें घोषणा की गई है। तो अब कर्नाटक का चुनावी रण अपने चरम पर है, जहां पर सभी पार्टियों ने लगभग अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं और आज बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसका नाम प्रजाध्वनि रखा गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज बेंगलुरु दौरे पर है, जहां वे थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इसके बाद सीएम अशोक गहलोत पार्टी के कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। आपको बता दें कि कर्नाटक में करीब 70 लाख राजस्थान के प्रवासी रहते हैं, जो कि राज्य की 40 सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं। आपको बताते हैं इस समय की बड़ी खबर, जो कि इस समय जयपुर से आ रही है। सैनी समाज के आरक्षण पर ओबीसी आयोग की बैठक खत्म हो गई है। जस्टिस भवरू खान की अध्यक्षता में यह मीटिंग हुई। माली समाज ओबीसी आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। अब 12% सैनी माली खुशवाहा आरक्षण की मांग को लेकर यह आंदोलन चल रहा है। आपको बता दें, आयोग जिला कलेक्टर को आयोग अब सर्वे के लिए लिखेगा। जिला प्रशासन 10 दिन में आयोग को जनसंख्या का सर्वे रिपोर्ट देगा। जिला प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर आयोग अब आगे का निर्णय करेगा। तो आज जो लगातार एक गतिरोध बना हुआ था सैनी आरक्षण आंदोलन को लेकर, जो लगातार समाज की ओर से 12% के आरक्षण की मांग रखी जा रही थी, उसको लेकर ओबीसी आयोग में बैठक हुई, जो अब खत्म हो चुकी है। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष खुद इस बैठक में शामिल हुए, भवरू खान, और अब सर्वे रिपोर्ट समाज की ओर से भी दी जाएगी और कलेक्टर को भी निर्देश दिए गए हैं कि सर्वे किया जाए। उसके बाद आरक्षण कर क्या करना है, इसका फैसला सामने आएगा। माली सैनी कुशवाहा मौर्य समाज की ओर से 12% आरक्षण की मांग को लेकर लगातार आंदोलन किया जा रहा है। इसी आंदोलन के प्रमुख मुद्दों को लेकर आज ओबीसी आयोग के सामने चर्चा हुई है। हमारे साथ जो माली समाज के प्रतिनिधि मौजूद है, मोरालाल जी, किस तरह के तमाम जो मुद्दे आज आपने जो आयोग के सामने रखे हैं और कौन कौन सी मांग है वो आपकी है? आयोग के सामने हमने रखा है कि नवंबर 2013 से जो माली सैनी कुशवाहा साहब मौर्य समाज राजस्थान प्रदेश में जो अलग से आरक्षण की मांग कर रहा है कि जनसंख्या के अनुपात में इनको अलग से आरक्षण मिले, इसके लिए लाखों ज्ञापन दिए गए। कई बार मंत्रियों से वार्ता हुई, प्रशासन से वार्ता हुई, मुख्यमंत्री से वार्ता हुई, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद में 12 जून को एक हाईवे जाम किया था 21 नंबर भरतपुर जिले के अरोदा तहसील अरोदा के पास। उसके बाद मुख्यमंत्री से वार्ता हुई, लेकिन कोई काम नहीं चला। 21 अप्रैल को दोबारा घोषणा हुई कि भाई 21 अप्रैल को हाईवे जाम करेंगे। हालांकि सरकार ने पूरी ताकत से आंदोलन को कुचलने की कोशिश की, लेकिन हाईवे जाम हो गया और आज 11 दिन हो गए हाईवे जाम। सरकार मुख्यमंत्री से एक बार वार्ता हुई,
वार्ता में मुख्यमंत्री महोदय ने ये चिट्ठी लिखी ओबीसी आयोग को। आज ओबीसी आयोग में हमारी तय मीटिंग थी 1 मई के लिए 1 बजे, तो हम यहाँ मीटिंग में आए थे। यहाँ हमने ओबीसी आयोग के जो यहाँ अध्यक्ष हैं उनके सामने अपनी बात रखी कि आप हमारा सर्वे कराएं और सर्वे कराने के बाद में जो रिपोर्ट आती है वो सरकार को भेजें, जिससे सरकार आरक्षण का फैसला कर सके। बैठक में आयोग ने क्या कहा, आप लोगों ने क्या क्या मांग रखी? नहीं, हमने तो ये रखी आप हमारा सर्वे कराओ जिससे हमारे बच्चों को नौकरियों में फायदा मिले। भाई सर्वे कराने के बाद ये पता लगेगा कि इस समाज की आर्थिक स्थिति क्या है, इसकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, इसकी सामाजिक स्थिति क्या है, उससे ये पता लगेगा कि ये आरक्षण के योग्य है कि नहीं। अब धरना और आंदोलन स्थगित? नहीं, आंदोलन और धरना अभी तो चिट्ठी नहीं आई हमारे हाथ में, पहली बात। दूसरा ये है कि हम लोग वहां धरने पे जाके नहीं अपने समाज के पंचपटलों से चर्चा करेंगे, उसके बाद में निर्णय लेंगे। कुशवाहा समाज से भी आप हो, किस तरह की आप लोगों की मांग है, साथ साथ जो आज वार्ता हुई उसको लेकर आपकी किस तरह की संतुष्टि है? हमारे राजस्थान के एक ही मुखिया है, सैनी कुशवाहा साक मौर्य सुमन पुष्प मोही मालाकार समाज के आदरणीय मृणाल सैनी जी, जो प्रदेश के संयोजक हैं। इनके जो वातावरण चल रहा है, अपना मांग चल रही है, उस मुद्दे पर ओबीसी आयोग में वार्ता होनी थी। वो वार्ता आदरणीय मुखिया जी के साथ में सभी की हुई, जिसमें जो क्लियर होकर आया कि जातिगत सर्वे प्लस उनका वर्चस्व कितना है, उनकी स्थिति क्या है राजनीति में या सामाजिक स्थिति क्या है, उस स्थिति की सर्वे जो कलेक्टर करके देंगे 10 दिन में, उसके बाद में निर्णय हो पाएगा कि क्या कंडीशन रहेगी। रही आंदोलन की बात, आदरणीय मुखिया जी जो निर्णय करेंगे वो सर्वोपरि है और उस निर्णय को अपन मांगेंगे। तो समाज के मंच के ऊपर जाकर ही आगे का निर्णय आदरणीय मुखिया जी मंच पर जाएंगे, मंच पर जो निर्णय लेंगे वो निर्णय पूरी समाज राजस्थान समाज को सर्वमणि मान्य होगा। तो ये कहना है माली कुशवाहा समाज का कि जिस तरह की आज जो आयोग के साथ जो बैठक हुई उसमें जो 10 दिन के अंदर कलेक्टर सर्वे रिपोर्ट पेश करेंगे और उसके बाद आयोग उस रिपोर्ट के अनुसार आगे की जो कार्रवाई है वो करेगा। फिलहाल जो समाज की ओर से जो आयोग के साथ वार्ता हुई उसको लेकर संतुष्टि जताई जा रही है, लेकिन आंदोलन की समाप्ति को लेकर जो धरना स्थल पर और एक साथ समाज के साथ मंच के ऊपर बैठकर ही इसका निर्णय किया जाएगा। जयपुर से कैमरामैन मुकेश मीणा के साथ मैं लोकेश सोला, सच बेधड़क। अब रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का, जो कि इस समय दिल्ली से आ रही है। आपको बता दें एनसीआर में झमाझम बारिश, बेमौसम बारिश का सिलसिला एनसीआर में जारी है। काले बादलों से इस समय अंधेरा छाया हुआ है। 7 मई तक बारिश आंधी की संभावना जताई गई है। तो दिल्ली से बारिश को लेकर इस समय की सबसे बड़ी खबर और बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। काले बादलों से इस समय पूरी दिल्ली में अंधेरा छाया हुआ है। एनसीआर में इस समय झमाझम बारिश जारी है। 7 मई तक बारिश आंधी की चेतावनी भी दी गई है। प्रदेश में जयपुर समेत 5 जिलों में हुई झमाझम बारिश और उसके बाद नागौर और बूंदी में ओलावृष्टि हुई। आपको बता दें बेमौसम बारिश का इस समय सबसे बड़ा अपडेट, झमाझम बारिश जयपुर सहित 5 जिलों में, नागौर और बूंदी में ओलावृष्टि भी हुई है। 24 घंटे में 20 जिलों में आंधी के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही आपको बता दें 4 जिलों में बिजली गिरने के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। चूरू, बूंदी, सवाई माधोपुर और टोंक में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। तो ये 4 वो तस्वीरें हैं जिसमें बेमौसम बारिश के चलते क्या हालात बने हैं। 4 जिलों की ये तस्वीरें कोटा, बारा, झालावाड़, करौली से, जहां पर बेमौसम बारिश ने कहर बरपा रखा है, लोग परेशान। ये वो चारों तस्वीरें हैं जहां पर अचानक हुई बारिश के चलते इस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही है। राजस्थान में भी कांग्रेस का मिशन 59 लॉन्च हुआ है। कांग्रेस का रुख परंपरागत वोट बैंक SC ST की ओर है। इस समय की बड़ी खबर,
राजस्थान में कांग्रेस का मिशन 59 लॉन्च, साथ ही कांग्रेस का रुख परंपरागत वोट बैंक SC/ST की ओर दिखाई दे रहा है। SC/ST सीटों पर 70% टिकट नए चेहरों को देने की तैयारी है। दलित आदिवासी प्रभाव वाली कम से कम 45 सीटें जीतने का इस समय टारगेट रखा गया है। फिलहाल दलित आदिवासी प्रभाव वाली 31 सीटें कांग्रेस के पास है। कांग्रेस का देश भर में 84 दलित प्रभाव वाली लोकसभा सीटों पर फोकस है। वहीं साथ ही 47 आदिवासी लोकसभा सीटों पर भी कांग्रेस का फोकस है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।